हेलो बच्चों, लेक्चर नंबर 4 जो कि सेमीकंडक्टर आपके सामने है यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग जो है क्या क्या पढ़ चुके हो पहले एक बार देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सेमीकंडक्टर को जो है इंट्रिंसिक होता है और एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक का मतलब कैसा है? प्योर है ना, बिल्कुल प्योर है ये। इसमें कोई तरह की जो है आपकी इम्प्योरिटी नहीं है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है। एग्जाम्पल क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। और यहाँ पे क्या है? एक्सट्रिंसिक का क्या मतलब है? इसमें क्या है? डोपिंग हुई है, इसमें इम्प्योरिटी मिलाई गई है, डोपिंग हुआ है। डोपिंग क्यों होता है ये बात मैं आपको अभी लास्ट सेक्शन में बता चुका हूं, डोपिंग क्यों करते हैं। तो आज हम लोग एन टाइप और पी टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि आपका एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है। एक पेंटावैलेंट डोपिंग है, ट्राइवैलेंट डोपिंग है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक के अंदर आप लोगों ने देखा प्योर था, तो बिकॉज ऑफ थर्मल इफेक्ट, क्योंकि जीरो केल्विन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है ना, कोई इलेक्ट्रॉन जो है फ्री नहीं होता है। लेकिन थर्मल इफेक्ट के द्वारा रूम टेम्परेचर में क्या होता है आपको मैंने बता रखा है। क्या होता है इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और जो है 10⁶ एटम पे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो आप जानते हो कि बहुत कम इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है, और जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं उतने ही होल्स जनरेट होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स क्या है? बराबर है, जिसको आप क्या बोलते हो, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ। यहां से क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर बोलते हो आप। तो क्या है आपस में, क्या है? बराबर है। तो यहां पे सीन ये है कि जितने नंबर ऑफ होल्स है उतने ही नंबर ऑफ क्या है? उतने ही नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन है, जिसको आप Ni बोलते हो, ठीक है। अब सीन ये है कि आखिर हमें जो है डोपिंग की जरूरत क्यों पड़ी थी? बिकॉज आप जानते हो कि 10⁶ एटम पे 10⁸ एटम पे एक इलेक्ट्रॉन जाके फ्री होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? बहुत कम है। नंबर ऑफ होल्स क्या है? बहुत कम है। तो हम चाहते हैं कि डोपिंग करें। तो डोपिंग करने से फायदा क्या हो रहा है? डोपिंग करने से फायदा क्या होता है? मेनली क्या होता है? कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये भी पढ़ा कैसे डोपिंग करते हैं। एक अलाइंग मेथड है, एक डिफ्यूजन मेथड है, ठीक है। वो सारा चीज हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि इसमें जो एन टाइप है, जो डोपिंग करने के बाद एक्सट्रिंसिक के अंदर एन टाइप क्या होता है और पी टाइप क्या होता है, ठीक है। तो एन टाइप का मतलब ये हो गया कि इसमें पेंटावैलेंट की डोपिंग की गई। किसी की पेंटावैलेंट जिसकी वैलेंसी 5 हो, ऐसे एलिमेंट्स जिसकी वैलेंसी 5 हो। जैसे एग्जांपल देखो, आपका जो है 15 नंबर ग्रुप हो गया नाइट्रोजन फैमिली, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। न्यूजीलैंड से क्या हो जाएगा? एन, पाकिस्तान से क्या हो जाएगा? पी, सब मतलब क्या हो गया? एस बी, है ना। तो आप जो है पी ए एस और एस बी, है ना, पी ए एस और एस बी इसकी डोपिंग करते हो। और ऐसे ही यहाँ पे किसकी है? पी टाइप में क्या होता है? पी टाइप में आपका ट्राईवैलेंट। देखो आप जानते हो कि सिलिकॉन जर्मेनियम की वैलेंसी कितनी होती है? इसकी वैलेंसी होती है 4, ठीक है। तो क्या करेंगे? 4 एटम से जो है शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन इन सब की वैलेंसी कितनी है? 5। तो जाहिर सी बात है कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 इलेक्ट्रॉन जब शेयरिंग करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। किससे? नंबर ऑफ होल्स से। ये चीज हम लोग देखते हैं कैसे होता है। मैं आपको 1 बाय 1 एन टाइप और पी टाइप आपको एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो में बने रहिएगा, है ना। तो बहुत ध्यान से समझना, नोट्स बनाना प्रॉपर, ठीक है। तो यहां पे देखो अब सॉरी, पी टाइप क्या होता है? पी टाइप होता है ट्राईवैलेंट डोपिंग। ट्राईवैलेंट का मतलब क्या है? जिसमें वैलेंसी कितनी हो? 3, वैलेंसी 3 हो। यहाँ पर जैसे एग्जांपल क्या है? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन मतलब बोरान, एल्युमिनियम, जो आपका बोरान फैमिली है, एल्युमिनियम फैमिली है, उसको देखो आप, है ना, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया। तो ये सब, है ना, इन सब की डोपिंग हो सकती है, क्योंकि डोपिंग बहुत स्मॉल की भी कम करते हैं, बहुत लार्ज एटम की बहुत कम करते हैं। लगभग ऐसी डोपिंग करते हैं जो सिमिलर साइज को, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम के सिमिलर साइज के हो, तो अक्सर उन्हीं की डोपिंग की जाती है, ठीक है। जिससे क्या हो? क्रिस्टल लैटिस जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो खराब ना हो, ठीक है। इसका ध्यान रखना है कि डोपिंग इतनी ही करनी है कि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर खराब ना हो, है ना। क्लियर है बात? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ट्राईवैलेंट वैलेंसी चाहिए 4 की, है कितने की? 3 की। तो ऑब्वियस एक क्या हो जाएगा? वैकेंट स्पेस हो जाएगा। एक वैकेंट स्पेस जाएगा, इसमें होल्स ज्यादा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो अब की बार जो पहले आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स बराबर थे, एक केस में क्या हो रहा है? एक केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए और एक केस में क्या हो गया? नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो गए। तो हम लोग अब ये देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है ना, एक दूसरे से, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है कैसे ज्यादा होते हैं। सबसे पहले हम लोग एन टाइप देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे पी टाइप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले एन टाइप को। देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो बेटा, एन टाइप है ना, बहुत आसान भाषा में समझेंगे, बहुत सिंपल मेथड से। देखो एन टाइप, एन टाइप देखो आप। तो एन टाइप जो होता है, इसमें हम लोग इसकी डोपिंग किया, हमने डोपिंग किया एन टाइप में पेंटावैलेंट की।
आप जानते हो डोपिंग कितने की जाती है, लगभग मैंने बता रखा है लास्ट लेक्चर में, 10 टू पावर 8, 10 टू पावर 6 एटम पर कितने की डोपिंग करते हो, 1 एटम की, 1 एटम की डोपिंग करते हो, है ना। ये आपका ये एवरेज हो गया। वैसे हम लोग 10 टू पावर 6 से 1 एटम के लेकर 10 टू पावर 10 के 1 एटम रखते हैं। यहाँ पे एवरेज कितना हो गया, 10 टू पावर 8 एटम पर एक जो है एटम की डोपिंग करते हो। तो अगर मैं एग्जांपल लूं, मान लेते हैं मेरे पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन का लैटिस है, तो सिलिकॉन का लैटिस ये रहा, सिंगल की वजह से कितनी होती है 4, तो 4 एटम से इसकी शेयरिंग होगी, जाहिर सी बात है 4 एटम शेयरिंग है। मान लो आपने डोपिंग कर दी, पेंटावैलेंट एक एग्जांपल देते हैं, मान लो हम लोगों ने न्यूजीलैंड पाकिस्तान नाइट्रोजन को डोपिंग कर नहीं सकते क्योंकि वो गैस है, बचा कौन, फास्फोरस, है ना। और क्या हो गया, आर्सेनिक, एक एग्जांपल लेते हैं, हमने आर्सेनिक की डोपिंग कर दी, मान लेते हैं मैंने पेंटावैलेंट आर्सेनिक की डोपिंग कर दी, ठीक है, तो ये पेंटावैलेंट है, तो मैं इसको पेंटावैलेंट को थोड़ा सा रेड बॉक्स में रखता हूं, ठीक है, रेड बॉक्स में मेंशन करता हूं, ये हमने इसको डोपिंग कर दी। तो बताओ पूरी लैटिस में बहुत सारे एटम के बीच में एक पेंटावैलेंट होगा, ठीक है, एक पेंटावैलेंट होगा, तो हर तरफ सिलिकॉन है, एक पेंटावैलेंट है। अब देखो आप, जब आप देख रहे हो यहाँ पर, तो इनके बीच में शेयरिंग हुई होगी, इनके बीच में शेयरिंग होगी, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो सिलिकॉन की वैल्यू देखो, सिलिकॉन का क्या है, सिलिकॉन कितने करता है 4 एटम से, तो यहाँ पे देखो, तो आपका जो आर्सेनिक है वो 4 से तो कंबाइन हो जाएगा भाई, 4 तरफ से सिलिकॉन से कंबाइन हो गया, लेकिन क्योंकि लेटेस्ट स्ट्रक्चर खराब ना हो इसलिए क्या होगा, एक सिलिकॉन के स्थान में कौन आ गया, आर्सेनिक आ गया, तो इसने 4 जो है सिलिकॉन से बॉन्ड बना लिए। अब इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, आर्सेनिक पास कितना है 5, पेंटावैलेंट डोपिंग किया है, जब पेंटावैलेंट डोपिंग किया है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बच जाएगा, फ्री हो गया बेटा। देखो नंबर ऑफ जो आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो जनरेट हो रहे थे प्योर फॉर्म में वो तो है ही सही, लेकिन इस डोपिंग की वजह से क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। अगर जो इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ गए, इसीलिए एन टाइप में क्या हुआ, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पहले बराबर हुआ करते थे अब वो क्या हो गए, ज्यादा हो गए नंबर ऑफ होल से, ठीक है, नंबर ऑफ होल से। तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर मेजर कैरियर, मेजर चार्ज कैरियर, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि नंबर इनका बढ़ गया है तो मेजर चार्ज कैरियर, और जो होल्स हैं ये कैसे हो गए, माइनर चार्ज कैरियर, माइनर चार्ज कैरियर, ठीक है। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए मेजर चार्ज कैरियर और जो आपके होल्स हो गए वो माइनर चार्ज कैरियर हो गए। अगर बताओ अगर इनका नंबर बढ़ गया है तो ऑब्वियस है जो करंट आप जानते हो, जो नेट करंट आ रहा था, टोटल करंट वो क्या था, आई इलेक्ट्रॉन प्लस आई होल्स था, ठीक है। अब आप जानते हो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है तो क्या होगा, जो है आपका आई ई जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका नेट आई भी क्या होगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, तो इसलिए क्या हो गया, कंडक्टिविटी क्या हो गई, कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो गई। बात समझ में आई क्या, कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो गई। तो इस तरह से जो है एन टाइप काम करता है ना, समझ में आया आपको, इस तरह से। क्योंकि आप जानते हो, अच्छा आप बोलो सर आर्सेनिक यहाँ रख रहे थे यहाँ रख देते, नहीं बेटा, क्योंकि 10 टू पावर 8 एटम के बीच में एक आर्सेनिक होगा, हम बहुत ज्यादा डोपिंग नहीं कर सकते क्योंकि क्रिस्टल लैटिस खराब हो जाएगा, लैटिस स्ट्रक्चर आप खराब नहीं कर सकते क्योंकि फिर बचेगा नहीं कुछ, है कि नहीं। तो डोपिंग की भी एक लिमिट है, किस टाइप के एटम की डोपिंग कर सकते हैं, क्या साइज होनी चाहिए, तो साइज कैसे होनी चाहिए, सिमिलर साइज होनी चाहिए, जो डोपिंग आप करते हो वो सिमिलर साइज की होनी चाहिए। बात समझ में आई क्या। फिर आप देखो यहाँ पर अगर हम लोग सिमिलरली पी टाइप को समझे तो एन टाइप में आपने डोपिंग की पेंटावैलेंट की, ठीक है, की पेंटावैलेंट की डोपिंग की। और अगर हम लोग यहाँ पर किसकी डोपिंग करें, अगर हम लोग अब की बार डोपिंग करें ट्राईवैलेंट की, तो क्या होगा, ट्राईवैलेंट के अंदर हम डोपिंग कर रहे हैं, इस केस में देखो आप ट्राईवैलेंट पी टाइप, तो पी टाइप के अगर हम डोपिंग करें, पी टाइप की डोपिंग करें तो पी टाइप में क्या होगा, ट्राईवैलेंट की डोपिंग कर रहे हैं, है ना, जिसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी इसकी 3 है, इसकी वैलेंसी 3 है, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स है, डोपिंग कर रहे हैं। आप एग्जांपल जानते हो कौन सा ग्रुप है ना, कोई भी ले लो, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, आप कुछ भी ले लो, इंडियम, ठीक है, इस तरह से। अब इसकी डोपिंग करना है, फिर से बनाते हैं एक बार स्ट्रक्चर हम लोग। तो बताओ मान लेते हैं हमारे पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन का फिर से एग्जांपल लेते हैं, सिलिकॉन हमारे पास प्योर था, ठीक है, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स क्या थे, बराबर थे, हमने क्या कर दिया, इसमें एक हटा क्या कर दिया, एल्युमिनियम लगा दिया, एक डोपिंग कर दी हम लोगों ने, यहां पे मैंने एल्युमिनियम की डोपिंग कर दी। अब ये ट्राईवैलेंट है, समझना इस बात, ट्राईवैलेंट है,
तो ट्राईवैलेंट है तो चारों तरफ तो कौन है, सिलिकॉन है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपकी शेयरिंग हो गई, शेयरिंग हो गई, शेयरिंग हो गई, शेयरिंग हो गई। लेकिन एक बात समझना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का है ना, एल्यूमिनियम, रेड वाला एल्यूमिनियम लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का हो गया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का हो गया, यहाँ हो गया एक इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, एल्यूमिनियम के हो गए, ठीक है। और जो ब्लैक कलर से किसका होगा, सिलिकॉन का। तो देखो यहाँ पे भी सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है भाई, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। एल्यूमिनियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो ये वाला बॉन्ड बना है इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब क्या है, वैकेंट स्पेस है। वैकेंट स्पेस का मतलब क्या हुआ, होल्स जनरेट हो जाएगा, क्या हो गया, होल्स जनरेट हो गया। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पे होल्स के नंबर बढ़ जा रहे हैं क्योंकि ट्राईवैलेंट है ना। आपको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे सिलिकॉन के साथ बनाने के लिए, लेकिन कितना है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाएंगे। अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार जो हो रहा है नंबर ऑफ होल्स बढ़ जा रहे हैं, किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अब की बार नंबर ऑफ होल्स बढ़ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, ये अगर नंबर ऑफ होल्स बढ़ गए तो अब की बार मेजर कौन है, तो होल्स आपके क्या हो गए, होल्स आपके ये हो गए मेजर चार्ज कैरियर, ये मेजर हो गए, मेजर हो गए। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे हो गए, माइनर हो गए। बात समझ में आई क्या बेटा, है ना, कैसे हो गए, माइनर चार्ज कैरियर हो गए। तो आपके मेजर और माइनर समझ में आया, है ना। तो क्या है सीन चल रहा है यहाँ पे। अब बात ये उठती है कि कितना क्या क्या रिलेशन है, जो Na और H का क्या रिलेशन है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन कितने होल्स, है ना, क्या रिलेशन आपस में आना चाहिए, किस हिसाब से डोपिंग करते हैं भाई। ऐसा तो नहीं है कि हम डोपिंग खूब करते चले जाएं जिससे नंबर ऑफ होल्स बढ़ ही जाए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ जाए एन टाइप में। तो हमें क्या कितना करना चाहिए, तो एक इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं, है ना, मास एक्शन लॉ। क्या पढ़ते हैं, मास एक्शन लॉ। उसको देखो आप, मास एक्शन लॉ को देखो आप। तो मास एक्शन लॉ को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसको देखो, सिंपली आप केमिस्ट्री में पढ़े होगे, है ना, केमिस्ट्री में पढ़ाते भी हैं। मास एक्शन लॉ, रेट की बात कर रहे हैं तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ आप जानते हो, थर्मल इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है। तो जब आपका इंट्रिंसिक था, अगर मैं इंट्रिंसिक का केस देखूं तो इसमें क्या था, इंट्रिंसिक वाले में क्या था, जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल्स, और इसी को आपने क्या बोल दिया, इंट्रिंसिक का, है ना, कंसंट्रेशन, ठीक है। और एक चीज बताओ, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, मान लेते हैं यहाँ पे सिलिकॉन फिर से लेते हैं एग्जांपल, है ना, मान लेते हैं सिलिकॉन लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे अभी जो है ये सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड थे, सारे इलेक्ट्रॉन शुरू में बॉन्डेड थे, ठीक है। पूरा सिलिकॉन का एग्जांपल लिया मैंने कि सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड थे। अगर एक इलेक्ट्रॉन थर्मल इफेक्ट के द्वारा यहां से निकल के यहां चला गया, अगर इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, यहां क्या आ गया, होल्स आ गया। तो ये होल्स और इलेक्ट्रॉन का एक पेयर जनरेट हुआ। तो आपको क्या लगता है, अगर होल्स से इलेक्ट्रॉन बन रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहा होगा, तो 2 चीजें हो सकती है ना, एक तो बनना, और एक क्या हो सकता है, वापस इलेक्ट्रॉन तो होल से कॉम्बिनेशन कर सकता है ना। बोलो, द रेट ऑफ फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो यहां पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन होल पेयर। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा पॉसिबिलिटी है, क्या है, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो दोबारा आपका इलेक्ट्रॉन होल्स में वापस बैठ सकता है, पॉसिबिलिटी है भाई। जाहिर सी बात है, पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ये वाला कहीं और होल के पास चला जाए, है ना। तो आपके इलेक्ट्रॉन फ्री है ना। तो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन तो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, रेट ऑफ है ना फॉर्मेशन। अब 2 चीजें हैं, तो ऑब्वियस बात है, एक टाइम पे कुछ देर होने के बाद दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम, दोनों रेट क्या हो जाएंगे, बराबर। जब दोनों रेट बराबर हो जाएंगे तो फॉर्मेशन और रिकॉम्बिनेशन में क्या आ जाएगा, रिकॉम्बिनेशन में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम आने के बाद जितने होल पेयर दिखते हैं वही आप काउंट कर सकते हो, वही आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं। तो शुरू में अगर हम प्योर की बात करें तो आप बताओ, यहां से आपने पढ़ा होगा रेट, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। आप ये केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, रेट प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन। तो बताओ, तो यहां पर जो रेट आएगा, रेट ऑफ, अगर मैं रिकॉम्बिनेशन की बात करूं, रेट ऑफ
रिकॉम्बिनेशन। तो एक बात बताओ, क्या ये जो है इलेक्ट्रॉन के भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा और होल्स के भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा? तो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो आपका आएगा प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन के भी और होल्स के भी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के मल्टीप्लाई बाय एन इंटू NH। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ये आपका रेट ऑफ जो रिकॉम्बिनेशन है ना, जो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है ना, वो कितना हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू के इंटू एन इंटू NH। जितने नंबर ऑफ होल, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। और अगर हम बात करें है ना, ये तो किसके लिए हो गया? मैं बोलता हूं मान लो किसके लिए होगा? एक्सट्रिंसिक के लिए। ठीक, जितने ज्यादा कंसंट्रेशन उतनी पॉसिबिलिटी है रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन की वापस लौटने की। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें फॉर इंट्रिंसिक, तो फॉर इंट्रिंसिक के लिए क्या हो जाएगा? इंट्रिंसिक के लिए हो जाएगा बताओ इंट्रिंसिक में क्या होता है? Ne और NH क्या होता है? बराबर होते हैं। और किसके बराबर होते हैं? Ni के बराबर। बोलो, तो Ne और NH Ni के बराबर होते हैं। तो यहां मैं इसके लिए मैं लिख सकता हूं रेट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई Ni का होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर है? Ne इंटू NH, और Ne NH क्या है? बराबर। किसके बराबर है? Ni के बराबर है। तो अब बताओ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों रेट क्या है? बराबर है। भाई जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं आपके एक्सट्रिंसिक में, डोपिंग की वजह से भले ये नंबर चेंज हो गया हो, लेकिन होल पेयर तो वही आएंगे ना। बोलो, जो पहले से क्रिएट हो रहे थे, खुद से क्रिएट हो रहे थे। तो यहां सीन ये है कि दोनों रेट क्या होने वाले हैं, चाहे एक्सट्रिंसिक का हो चाहे इंट्रिंसिक का हो, जो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा? बराबर ही होगा, सेम ही होगा, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? डोपिंग से वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो रेट क्या होने वाला है? बराबर। जब रेट बराबर होने वाला है तो आप एक चीज देखो, यहां से मैंने बराबर कर दिया के Ne इंटू NH इज इक्वल टू के Ni स्क्वायर, और यहां से के कैंसिल आउट हो गया, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहां से आ गया। ये आपको याद रखना है बेटा, Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne मल्टीप्लाई बाई NH। ठीक है, Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne मल्टीप्लाई बाई NH। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको है ना, ये आपका हो गया जो आपका एक्सट्रिंसिक वाले, इम्प्योर वाले, ये हो गया इंट्रिंसिक वाला। तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का जो हमें इतने होल्स क्रिएट होने चाहिए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई प्योर वाले के स्क्वायर के बराबर आए, प्योर वाले के स्क्वायर के बराबर आए। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक अच्छा खासा न्यूमेरिकल यहाँ बन सकता है ना, तो आपको ये पॉइंट अच्छे से पता होना चाहिए। बात समझ में आई क्या? ये इसका डेरिवेशन है ना, मास एक्शन लॉ से। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। हमारा पी टाइप आ चुका है, एन टाइप आ चुका है। आपको पता है कि पी टाइप में मेजर कौन है, पी टाइप में मेजर कौन है ना, एन टाइप मेजर कौन है, और प्योर में क्या है। तो अभी अगर मैं सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर रखूं है ना, पी टाइप, एन टाइप और सबको, तो आप समझ जाओगे कि जो है कि आराम से जो है कि पी टाइप में मेजर कौन है? होल्स है। एन टाइप में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स मेजर है। तो मेजर पता चल गया है ना, नंबर ऑफ होल्स किसमें ज्यादा होंगे किसमें कम होंगे, है ना, ये सब आपको मालूम चल चुका है। हमारे पास दो टाइप के है ना, दो टाइप के सेमीकंडक्टर आ चुके हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। और अगर हम इन दोनों को मिला दें, अगर मैं पी टाइप और एन टाइप को आपस में फ्यूज कर दूं, एक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एक में होल्स ज्यादा है, तो जानते हो क्या होने वाला है? पहला सेमीकंडक्टर डिवाइस बनेगा। पहला सेमीकंडक्टर। अब जाकर डिवाइस आया है, अभी तो मैं डिवाइस वर्ड यूज नहीं किया था, अभी तक मैंने सेमीकंडक्टर पढ़ाया था। सेमीकंडक्टर क्या है ना, और इंट्रिंसिक क्या है, एक्सट्रिंसिक क्या है। पहला सेमीकंडक्टर डिवाइस अब आएगा जब मैंने एन टाइप को और पी टाइप को है ना, कंडक्टिविटी मैंने बढ़ा ली, बढ़ाने के बाद क्या करेंगे? एन टाइप को और पी टाइप को आपस में फ्यूज कर दिया। और जैसे ही मैंने इसको फ्यूज किया, पहला डायोड बना, जिसको पीएन जंक्शन डायोड बोलते हो आप, है ना, पहला डिवाइस बना। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब डायोड की एंट्री होने वाली है, फिर न्यूमेरिकल की एंट्री होगी, रेक्टिफायर बनेगा, है ना, एलईडी डायोड, फोटो डायोड, है ना, सबकी बातें करेंगे, उनका आई वी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें बहुत सारी बची हुई हैं, है ना। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग पार्ट अब आने वाला है बेटा। तो लगातार जो है आप वीडियो को देखते रहिएगा, नोट्स बनाइए, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके जेईई मेंस में, आपके नीट में, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा बेटा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय।